नमस्ते मित्रों। आपने अल्पसंख्यक और सांप्रदायिक शब्द तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हो कि कैसे इन दो शब्दों से हिंदुओं को ठगा जा रहा है? चलिए जानते हैं। भारत में अल्पसंख्यक और सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग राजनैतिक नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं। अब तो यह शब्द एक राजनैतिक हथियार बन चुका है। लोकतंत्र में तो सबको अपनी प्रगति के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, और जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय जीवन धारा में मिल गया हो, उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न कैसा? या तो इन राजनेताओं को यह कहना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, या फिर लोकतंत्र का सिर्फ ढोल पीटते हैं। पिछले कई सालों से राजनेता अपनी शासन का शिकंजा मजबूत करने के लिए इन हथियारों का प्रयोग करता रहा है। और ये अल्पसंख्यक की परिभाषा तो समझिए। भारत में मुसलमान हिंदू के बाद दूसरे स्थान पर हैं। आबादी में हिंदू के बाद मुसलमान भारत में दूसरे स्थान पर हैं। और पूरे दुनिया में इंडोनेशिया के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी कोई देश में है तो वह भारत है। जहां मुसलमानों का राज है, वहां भी इतनी आबादी इनकी नहीं है जितनी भारत में है। और इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी पागल बना देने वाली बात तो यह है कि भारत में हिंदू के बाद दूसरी सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। बाकी जितने भी पंथ मजहब के लोग भारत में हैं, चाहे ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि हैं, इन सब की आबादी मुसलमानों से कई गुना कम है। लेकिन फिर भी आज तक भारत में माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर सिर्फ मुसलमान ही बना है। ऐसा क्यों? क्या भारत सरकार के नज़र में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि अल्पसंख्यक नहीं है क्या? लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार को मुसलमानों का वोट चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग सच में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाने के लिए नहीं बल्कि जिहादियों को खुश करने के लिए है। वर्तमान में अल्पसंख्यक और सांप्रदायिकता जैसे शब्दों का प्रयोग राजनीति के लिए की जाती है। जहां सांप्रदायिकता है वहां उन्हें दिखती नहीं है। भारत में प्रत्येक सांप्रदायिक दंगा मुसलमानों द्वारा शुरू किया जाता है। यह कथन मेरा नहीं है और ना ही कोई हिंदू नेता का है, ना ही कोई आरएसएस का है और ना ही कोई बजरंग दल का व्यक्ति का है, बल्कि यह तो मोहम्मद बदिउद्दीन खां की है, जो इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर निजामुद्दीन के चेयरमैन थे। लोकसभा में 1976 में एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन गृह मंत्री ने भी बताया था कि 34 दंगों में 32 दंगे मुसलमानों ने शुरू किए थे। लेकिन यहाँ तो हिंदुओं को ही सांप्रदायिक ठहरा दिया जाता है, मतलब चोरी भी, ऊपर से सीना जोरी भी। लेकिन सच तो यह है कि हिंदू इन दंगों में आत्मरक्षार्थ होता है। मतलब जब मुसलमानों की भीड़ हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं तो हिंदू उसका जवाब देता है या फिर अपनी बचाव के लिए लड़ता है। वो भी कुछ गिने चुने हिंदू ही, बाकी सब तो अपना घर बार इज्जत सब लुटा देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कश्मीर को ही देख सकते हो। कश्मीर में हिंदू अपनी घर बार तक लुटवा दी, यहाँ तक कि अपनी घर की बहन बेटी की इज्जत तक लुटवा दी, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया। लेकिन फिर भी सांप्रदायिकता का दोष तो हिंदुओं के मत्थे पर ही जड़ना होता है। और यह किसी कहने की जरूरत नहीं है। आप इतिहास से लेकर वर्तमान तक देख सकते हो कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत किसके तरफ से की गई है, तो आपको पता चलेगा कि वह एक शांति प्रिय मजहब द्वारा दंगा शुरू किया गया था। और अगर सांप्रदायिकता को ही समाप्त करना है तो समस्या की जड़ पर प्रहार करना आवश्यक है। जब तक किसी चीज को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देते हो, तब तक उसका हल नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि भारत में इतने सालों बाद भी सांप्रदायिक दंगे, हिंसा होती रहती है। अगर सांप्रदायिकता को ही समाप्त करना है तो उस सांप्रदायिकता के जड़ पर प्रहार कर उसे उखाड़ फेंकना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।